हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल VBA फन। और आज हम आपके सामने एक और एक्साइटेड ट्रेनिंग लेकर आए हैं लॉगिन फॉर्म से रिलेटेड, जिसमें कि आप इस तरह के जिसमें कि आप अपने लॉगिन फॉर्म तो बनाना आप लोगों ने सीख लिया होगा, लेकिन क्या आपने फॉरगेट पासवर्ड बनाना सीखा है कि अगर कोई पासवर्ड भूल जाए तो हम उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं। अगर कोई नया यूजर आईडी है, सपोज दैट मान लो मेरा जो पासवर्ड है वो मैं भूल गया हूँ, जो मेरा यूज़र आईडी अजय था और पासवर्ड मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया मैंने, या मैं अजय 1 2 3 4 5 कर देता हूँ, और लेकिन हमें हमारा सिक्योरिटी क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल देते हैं। ये मैंने बना रखा था, ये मुझे याद था। जैसे ही हम रिसेट करेंगे और क्लोज करेंगे, अब आप यहाँ पे अजय 1 2 3 4 5 क्लिक करेंगे, साइन इन करेंगे, तो आप देखिए ये सीट यहाँ पे इनेबल हो गया, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चेंज हो गया। अगर आपने यहाँ पे गलत पासवर्ड डाला और आप चाहते हो कि गलत पासवर्ड डालने के बाद भी हम फाइल जब यहाँ पे ओपन करें, ऐसे बंद करके चाहे कि हम यहाँ पे ओपन कर ले, तो आप इसको अनहाइड नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में। साथ में एक चीज़ और मैंने आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे अगर आप नया यूज़र क्लिक बनाना है तो आप यहाँ पे नया यूज़र भी बना सकते हैं, कि नया यूज़र बनाकर आप फिर से लॉगिन कर सकते हैं। तो ये एक यूनिक और नया आइडिया मैंने लाया है कि एक्सेल में यूज़र फॉर्म के साथ रीसेट पासवर्ड कैसे कर सकते हैं हम। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो आप खुद से बनाइएगा, और जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो वीडियो को पॉज करके आप उस कोड को देख सकते हैं। इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसे हमने कैसे बनाया है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक एडवांस लेवल, यानी लॉगिन यूजर जो बनाते हैं, लॉगिन एंड पासवर्ड जो हम एक्सेल में बनाते हैं, उसका एक एडवांस लेवल आपको बताने वाले। तो इसमें हम क्या क्या करते हैं, चलिए हम आपको बता रहे हैं। कि सबसे पहले तो एक यूजर फॉर्म हम बनाते हैं। इसका नाम हम कर देते हैं पहले तो इसका ये चेंज हो गया है, इसे चेंज करूं, और इसका नाम कैप्शन जो है ये हम यूजर लॉगिन कर दें, या लॉगिन पेज। राइट, अब ये हमारा लॉगिन पेज बन गया। ये सिंपल सा है, मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया है, लेवल लिया है, यहाँ पे भी लेवल है, ये हमारा एक बटन है, और ये न्यू यूजर क्लिक हियर, मतलब कोई नया यूजर रजिस्टर्ड करना चाहता है तो वो भी रजिस्टर्ड कर सकता है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 हो गया और ये टेक्स्ट बॉक्स 2 हो गया। कमांड बटन को यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं साइन इन बटन कर देते हैं इसे, और इसे कर देते हैं फॉरगेट बटन, और यहाँ पे न्यू यूजर बटन कर देते हैं, न्यू यूजर बटन। राइट, अब यहाँ पर तो ये हमारा बन गया, ये हमारा एक तरह से डैशबोर्ड, एक लॉगिन फॉर्म बन गया। लेकिन साथ में हमको क्या करना है कि एक तो हमें फॉरगेट पासवर्ड का बनाना है और एक हमें बनाना है न्यू यूजर क्लिक पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉरगेट पासवर्ड पे चलते हैं, क्योंकि पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड ही करना होगा। तो फॉरगेट पासवर्ड के लिए आपको क्या करना होगा कि आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक और यूजर फॉर्म लीजिए, और इसमें भी हम सेम कलर बैक कलर लेते हैं कि जो एक ही तरह का लगे। राइट, मैं इस तरह का ही लेता हूँ, और इसमें क्या, मैं यहाँ पे इसका नाम कर देता हूँ लॉगिन पेज, और इसका नाम कर देता हूँ फॉरगेट पेज। फॉरगेट पेज में क्या क्या आना चाहिए ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पे हमें क्या लेना है, एक काम करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स का, क्योंकि मैंने फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर रखा है तो इसे कॉपी कर लेते हैं। इससे हम इसे कॉपी यहाँ से कर लेते हैं और फॉरगेट पेज में चलते हैं। यहाँ पे इसे करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे कि आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन। राइट, सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। इससे एक काम करते हैं, इससे यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, और ये हो जाएगा हमारा सिक्योरिटी क्वेश्चन 1। इसे टेक्स्ट को से सेंटर में कर देते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन 1, और दूसरा रहेगा सिक्योरिटी क्वेश्चन 2। हम 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन देंगे। राइट, अब एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे जो सिक्योरिटी क्वेश्चन देना है यहाँ पे हमें डायनामिक रखना है, क्योंकि सबका सिक्योरिटी क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है। राइट, तो इसे हम नीचे कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा आंसर होगा। और यहाँ पर जो हमारा एक कॉम्बो बॉक्स लेंगे, इससे हम बनाएंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, इसका भी डिजाइन हम सेम कर देते हैं। इसका स्पेशल इफेक्ट फ्लैट कर देंगे, या तो यहाँ कर देते हैं हम सिक्योरिटी आंसर, और इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। राइट, फिर इसको डिलीट कर दीजिए अभी, और इस दोनों को कॉपी करके यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन कर देते हैं। राइट, तो हमारा ये सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 और सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 हो गया। राइट, अब यहाँ पे करना क्या है,
अब ये देखो यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है ये डायनामिक होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन डालने के बाद यहाँ पे न्यू पासवर्ड हमें डालना होगा। यहाँ पे हम कर देंगे न्यू पासवर्ड और इसे हम लेफ्ट राइट अलाइनमेंट कर देंगे। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं रिसेट योर पासवर्ड, फाइन। अब रिसेट पासवर्ड में हमें बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, तो बॉर्डर स्टाइल नन कर देंगे और इसका फॉन्ट अगर थोड़ा बढ़ाना है तो फॉन्ट बढ़ा देते हैं। इसे हम 14 कर देते हैं और इसे ऐसे ही रहने देते हैं या इसे अंडरलाइन कर देते हैं, फाइन। अब क्वेश्चन जवाब, यानी कभी कभी ये आता है कि यहाँ पर इसे तो हमने कर दिया सिक्योरिटी क्वेश्चन, लेकिन सबका सिक्योरिटी क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है। किसी ने सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ और बनाया हो, किसी ने सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ और बनाया हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो अब चलिए वो हम बाद में बात करेंगे कि उसको हम कैसे करेंगे। पहले एक और मुझे बनाना है, जैसे आप लॉगिन पेज में देख रहे हो कि न्यू यूजर के लिए, तो एक मुझे न्यू यूजर के लिए भी बनाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, एक और फॉर्मेट इंसर्ट कर लेते हैं यूजर फॉर्म, और यहाँ पे इसका नाम कर देते हैं हम न्यू रजिस्ट्रेशन। अब इसके फॉरगेट पेज में चलेंगे और इस सब को कॉपी कर लीजिए एक बार, क्योंकि फॉर्मेट एक ही चीज़ है, इसको बार बार क्या, इसको भी हम फिल कर लेते हैं। इसका बैक कलर जो है सेम उसी तरह दे देते हैं जो हमने सब में दिया है, और यहाँ पे भी इसे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे इसे हम कर देंगे ऊपर, और फिर इसे कॉपी पेस्ट करके इसे भी ऊपर रख देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे यूजर आईडी, और एक और कॉपी करेंगे इसे, और यहाँ पे डाल देंगे हम नेम। और फिर लॉगिन बटन में साइन का ये बटन लेते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन में चल के यहाँ इसे पेस्ट कर देते हैं, और इसे थोड़ा नीचे करके फॉरगेट पेज में चल के इसे कॉपी कर लेते हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे डाल देते हैं, राइट। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन की जगह पे यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें बस, क्योंकि सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको खुद बनाना है और खुद डालना है, तो हम यहाँ सेम एज इट इज इसे डाल देंगे कि आप सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ बनाओ और उसका आंसर क्या है वो आप डाल दो। ये आपके लिए होगा कि जब आप रीसेट करोगे या फॉरगेट पासवर्ड करोगे तो वहाँ पे आपको जरूरत हो, राइट। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले लॉगिन पेज में। तो लॉगिन पेज से पहले हमें सबसे पहले करना है न्यू रजिस्ट्रेशन, कि अगर कोई बंदा इसमें लॉगिन करना चाहता है या नया यूजर रजिस्टर्ड करना चाहता है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे डालिए, यहाँ पे आपको नेम डालना है, यूजर आईडी, पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 और 2 होना चाहिए, 2 क्वेश्चन होंगे, और सिक्योरिटी आंसर भी 2 होने चाहिए, राइट। अब यहाँ पे हमें सबमिट बटन पे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे देखना है एक चीज, लॉजिक समझ लीजिए कि यूजर आईडी जो है ना वो सेम नहीं होना चाहिए, यूजर आईडी डिफरेंस होना चाहिए सब में, एक ही जैसा यूजर आईडी हम नहीं रख सकते। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे सीट में मैंने एक लॉगिन का एक सेटिंग सीट बनाया है, इसमें देखिए नेम, यूजर आईडी, पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन 2, और हम इसे ऐसे यूजर रखेंगे, जितने भी यूजर रहेंगे वो इधर बढ़ते चले जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे तो हम बोल्ड कर देते हैं और यहाँ पे इसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इसमें कौन सा किसका पासवर्ड है, राइट। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे सबमिट बटन में क्या करेंगे कि सारे फील्ड पहले फिल होने चाहिए, सारे फील्ड। तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप इसका नाम रख दीजिए टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, टेक्स्ट बॉक्स 4, टेक्स्ट बॉक्स 5, टेक्स्ट बॉक्स 6, टेक्स्ट बॉक्स 7, राइट। अब यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन तो यहाँ है, लेकिन इसका आंसर भी मुझे चाहिए कि आंसर कहाँ पे हो। तो आंसर जो है, दोनों का आंसर हम यहाँ पे इसके नीचे डाल देंगे, सिक्योरिटी आंसर 1 और इसको 2 कर देंगे, राइट। अब यहाँ पर करना क्या है मुझे, यहाँ पे जब हमारा यहाँ पे देखना है कि तैयार हो गया, कि सबसे पहले तो देखना है कि कोई भी फील्ड खाली नहीं होना चाहिए, आपके सारे फील्ड फिल होने चाहिए। तो यहाँ पे आप डालिए 4 check field equal to 1 to 7, next check field, if me text box and check field equal to empty, then message box आएगा fill all field are required, और एग्जिट सब हो जाए, राइट। अब जब यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ तो चेक कर लिया कि फील्ड में जो भी हमारा यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसमें ये चेक कर लिया कि है कि नहीं है, और अगर सारा फिल है, सभी यहाँ पे फिल है, तो क्या करना है मुझे, तो सभी फिल है तो इसमें इसको सेव करना है। तो सेव कहाँ पे करें, अब ये देखो इसमें सेव कहाँ पे करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, हम लास्ट कॉलम निकालेंगे, लास्ट कॉलम इक्वल टू कहाँ पे करना है हमें, सीट 1 डॉट रेंज 1 and 1 नहीं, लास्ट कॉलम के लिए हमें देखना होगा कि इसका लास्ट क्या है, एक्सेप्ट डी 1 डॉट इंड एक्सेल राइट डॉट कॉलम, फाइन।
अब यहाँ पे जैसे आप इसको रन करो, इसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और रन करता हूँ। तो पहले यहाँ पे कुछ पहले डाल दीजिए, तभी आगे बढ़ेगा। सबमिट करते हैं, यहाँ पे इंडिफ दे दीजिए और इसे रन कीजिए। अब यहाँ पे लास्ट कॉल क्या आ रहा है, अभी एम्प्टी आ रहा है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो सॉरी एक्सेल डाउन हो गया है, एक्सेल राइट, एक्सेल टू लेफ्ट हमें करना होगा, हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे। तो इससे क्या होगा कि हमें कॉलम पता चल गया यहाँ पे कि ये किस कॉलम में हमारा ऑलरेडी लास्ट रो है। इसमें एक प्लस करेंगे, राइट। एक प्लस करने के बाद यहाँ पर एक चीज और कर देता हूँ, इन सब चीजों का टैब स्टॉप वैल्यू कम कर देते हैं। इसे कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 और इसे कर देंगे 7, राइट। तो हमें लास्ट कॉलम पता चल गया यहाँ पे कि किस कॉलम में जाना है। तो हमारा अवेलेबल कॉलम इसको कर देते हैं या लास्ट कॉलम ही रहने देते हैं और इसमें +1 कर देंगे। अब मुझे सेव कहाँ करना है, सेव करना है कि यहाँ पर जो हमने नंबर दिया है ना, इसे ये जो सिक्योरिटी आंसर और क्वेश्चन जो दिया है, इसके लिए हमें यहाँ पे करना होगा, इससे कट करके यहाँ डालना होगा और इससे कट करके यहाँ डालना होगा, राइट, कि यहाँ से हो। तब यहाँ पे चलेंगे फॉर लास्ट यूजर रो इक्वल टू 1 to 7, हमें 7 फील्ड लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड लेने हैं। तो 1 to 7 और नेक्स्ट यूजर रो यहाँ पे चलाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि sheet1.sales हमारा यूजर रो कौन हो जाएगा, यूजर रो कॉमा कॉलम हमारा क्या हो गया, लास्ट कॉलम, इक्वल टू क्या होना चाहिए, मी टेक्स्ट बॉक्स एंड यूजर रो डॉट वैल्यू। यही मुझे करना है। तो हमारा यहाँ पे सेव होना शुरू हो जाएगा नया रजिस्ट्रेशन के लिए। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे मैं डालता हूँ अजय कुमार, अजय, न्यू पासवर्ड 6 तक कर देते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर पेट नेम। या तो हम एक काम कर सकते हैं, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है ना 2 डाल दीजिए सीधा, व्हाट इज योर पेट नेम एंड व्हाट इज योर चाइल्डहुड नेम। ये 2 हम डाल देते हैं सिंपल, ये जरूरत ही नहीं है, डिलीट, ये डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले का जो वैल्यू है, यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन ये आएगा कि जैसे ही ये इनिशियलाइज हो फॉर्म तो यहाँ पे 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन आ जाए। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या आना चाहिए, इसका फॉर्म नंबर कितना है, इसका फॉर्म नंबर क्या है, इसका टेक्स्ट बॉक्स 4 है और ये टेक्स्ट बॉक्स 6 है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा, इसको मुझे 4 करना होगा, इसको हम कर देते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन Q1 और इसको कर देते हैं Q2 और यहाँ पे कर देंगे 4 और ये हो जाएगा 5 और इसे हम डिजेबल कर देंगे क्योंकि अब सबके लिए रहेगा एक ही क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे इसे डिजेबल कर देते हैं, इसे भी हम डिजेबल कर देंगे। जब ये अभी हमारा Q1 Q2 है तो जैसे ही ये इसका इनिशियलाइज हो तो यहाँ पे हो me.q1 इक्वल टू sheet1 डॉट रेंज, Q1 का क्या है 4 नंबर, तो रेंज A1 डॉट वैल्यू और me.q2 इक्वल टू sheet1 डॉट रेंज A2 डॉट वैल्यू। अब क्या है कि जैसे ही इस पे रन करेगा, सॉरी A2 मैंने कर दिया, ये था 4 और 5, 4 एंड 5। तो यहाँ पे आएगा व्हाट इज योर पेट नेम और व्हाट इज योर चाइल्डहुड नेम। इसे थोड़ा सा बड़ा छोटा कर देते हैं। अब जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो यहाँ पे आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन आ गए, व्हाट इज योर पेट नेम और व्हाट इज योर चाइल्डहुड नेम, यहाँ पे आपको इंटर करने हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब यहाँ पे जाएंगे तो बस इसे 1 to 5 कर देंगे और यहाँ पे भी हम 1 to 5 कर देंगे और सेव करेंगे। अब सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे हम डालते हैं अजय कुमार, यूजर आईडी अजय, पासवर्ड 6, व्हाट इज योर पेट नेम तो पुस्सी, चाइल्डहुड नेम तो मेरा चाइल्डहुड नेम अजय ही है और हम सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी डाटा सेव हो गए, यानी पहले यूजर के लिए यहाँ पे डाटा सेव हो गया, राइट। तो डाटा तो अब सेव हो गया। अब हम न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म आराम से यहाँ पे खोल सकते हैं। अब न्यू रजिस्ट्रेशन हम खोलेंगे कैसे, तो लॉगिन पेज में जाएंगे और इस पे डबल क्लिक करके लिख देंगे न्यू रजिस्ट्रेशन डॉट शो, दैट्स इट। जैसे ही आप रन करेंगे, इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा, राइट, ओके। तो अब यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में इसका भी नाम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, हो गया। अब हम चलते हैं फॉरगेट पेज में। तो फॉरगेट पेज में तो सही है, सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ के लिए भी हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक जो है, जब पेज ये इनिशियलाइज हो, ये वाला कॉपी कर लीजिए सीधा और फॉरगेट पेज में जाइए और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। इसे थोड़ा सा इसे ही बड़ा कर देते हैं जिससे कि ये डिलीट करके इसे यहाँ से बड़ा कर देते हैं।
आप न्यू पासवर्ड यहाँ डालेंगे और लॉगिन पेज में फिर ये बटन लीजिए और इसको न्यू रजिस्ट्रेशन फॉरगेट पेज में यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और इसको कर दीजिए रीसेट, इसको कर दीजिए रीसेट बटन। राइट, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इसका क्या नाम मैंने डाला था, सॉरी इसका नाम होना चाहिए सबमिट बटन। राइट, सबमिट बटन, और इसका नाम यहाँ पे भी हमें चेंज कर देना होगा। काम कर रहा है, यस काम कर रहा है, फाइन। तो हमारा फॉरगेट पेज भी रेडी हो गया। फॉरगेट पेज में भी क्या आना है, जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे जो इनिशियलाइज में आप डाले हैं यही चीज़ आप उठा के फॉरगेट पेज में डाल दीजिए, इसके इनिशियलाइज में। लेकिन यहाँ पे इसका फॉर्म का नाम क्या है ये देख लीजिए, इसका नाम है Q1 Q2। चलिए Q1 Q2 ही रहने देते हैं इसे भी। जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज योर पेट नेम, और ये तो यहाँ पे आप डाल दीजिए। अब ये यहाँ पे चेक करेगा। राइट, ये चेक करेगा कि, और उसके साथ आपको यहाँ पे यूजर आईडी देना होगा कि आपका यूजर आईडी क्या है। तो इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं और ये न्यू आईडी पासवर्ड जो है हम ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे कहेंगे यूजर आईडी डालो आप, उसके बाद नया पासवर्ड आप यहाँ डालो। सिक्योरिटी क्वेश्चन तो यहाँ आ ही जाएगा। राइट, हमारा सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा। रीसेट पासवर्ड, इसका नाम रीसेट पासवर्ड कर देते हैं। फाइन, अब इसमें क्या करना है, मुझे रीसेट पासवर्ड हो जाए तो हमें सर्च करना है। सपोज दैट मान लीजिए कि हम यहाँ पे इसे यहाँ पे रन किया, यहाँ पे मैंने डाल दिया अजय यूजर आईडी। पासवर्ड हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पे नया पासवर्ड एक बनाएंगे, कोई भी नया पासवर्ड बना लेते हैं। मान लीजिए कि अजय 1 2 3 4 बना लेते हैं और यहाँ पे डालना है कि व्हाट इज योर पेट नेम। तो हम मान लीजिए कि यहाँ पे डाल देते हैं पुस्सी और यहाँ हम अजय ही डाल देते हैं। अब जब हम रीसेट करें तो क्या होना चाहिए, रीसेट जब करे तो ये क्या करे, ये जाके चेक करे यहाँ पे कि ये सारा चीज़ जो है ना, ये नेम, पहले तो नेम सर्च करे, यूजर आईडी पहले सर्च करे, यूजर आईडी सर्च करे और जहाँ पे मिले उसके नीचे आए और ये दोनों चेक करे। राइट, अगर वो मिल जाए तब क्या हो, तब यहाँ पे हम जो ये पासवर्ड है वो यहाँ पे पासवर्ड ये चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीसेट में जाएंगे और क्या करना है, आप एक काम करो, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाओ और जो आपने यहाँ सबमिट पे पहले वाला ये जो बटन किया है ना, नहीं ये नहीं, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम मैच करेंगे कि यूजर आईडी जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या कि यूजर आईडी सेम एक ही जैसा नहीं होगा, यूजर आईडी अलग अलग होना चाहिए। एक चीज़ और करना चाहिए मुझे इस न्यू रजिस्ट्रेशन में, एक चीज़ मुझे और करना चाहिए कि अगर यूजर आईडी ऑलरेडी इंटर हो, सपोज दैट मान लीजिए कि ऑलरेडी किसी ने अजय बना रखा हो तो वो सेव नहीं करे, तो यहाँ पे एक चीज़ और करना चाहिए, मुझे करना चाहिए कि सेट यूजर इक्वल टू शीट1 डॉट रेंज, किस में हमें करना है, 2 नंबर रेंज में। तो 2 एंड 2 डॉट फाइंड, क्या फाइंड करना है मुझे, फाइंड करना है मुझे इसका जो न्यू रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे यूजर आईडी है, यानी टेक्स्ट बॉक्स 2। राइट, तो टेक्स्ट बॉक्स 2 में मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू कॉमा एक्सेल वैल्यूज कॉमा एक्सेल वोल। अगर ये मिल जाता है तो यहाँ पे कहते हैं इफ यूजर इज नथिंग, तब तो ये आगे जाओ, देन तब ये सारा काम होगा। इल्स क्या होना चाहिए, अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा कोड चलेगा। इल्स क्या हो, यहाँ पे मैसेज बॉक्स है, यूजर आईडी ऑलरेडी हैज टेकन, और यहाँ पे एग्जिस्ट सब हो जाए, एंड अप हो जाए। फाइन, यहाँ पे जैसे सपोज अब दोबारा मैं इसे रन करता हूँ, अब यहाँ पे मैं नाम अजय कुमार या राजीव कुमार कर दिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया अजय। पासवर्ड कुछ भी हम अभी डाल देते हैं, सिक्योरिटी का कुछ भी डालते हैं और सेव करते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो कहेगा यूजर आईडी इज ऑलरेडी हैज टेकन। राइट, क्योंकि सेम यूजर आईडी का हम लॉगिन आईडी नहीं बना सकते। फाइन, तो ये हमारा हो गया। उसी तरह हम क्या करेंगे, जैसे ये यहाँ पे सेट किए हैं उसी तरह हम अब इस फॉरगेट पेज में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम ये डालेंगे और इसको सर्च कहाँ करेगा, 2 में किसका सर्च, क्या सर्च करना है मुझे। अब आप फॉरगेट पेज में जाइए, इसका देखिए क्या नाम है, इसका भी नाम कर दीजिए। एक काम कीजिए, इसको भी कर दीजिए टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, टेक्स्ट बॉक्स 4। राइट, यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें चलेंगे तो ये आपका क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1 है, तो यहाँ पे हम करेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू और यहाँ पे लिखेंगे इफ यूजर इज नथिंग देन, तो यहाँ पे हम मैसेज बॉक्स एक डाल देंगे यूजर नॉट रजिस्टर्ड और ये एग्जिट सब कर लेंगे यहीं से हम। और इल्स अगर मिल जाता है तो क्या करें। राइट, अगर मिल जाता है तो हमारा हो जाएगा यूजर कॉल इक्वल टू
यूजर डॉट कॉलम, राइट। यूजर कॉलम हमारा निकल जाएगा कौन से कॉलम में। अब इसमें जाके ये चेक करेगा। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर मिल जाए तो यूजर कॉलम में जाके चेक करेगा। क्या चेक करेगा? चेक करे कि इसका 4 नंबर और 5 नंबर, राइट। तो यहाँ पे करेंगे सीट 1 डॉट सेल, कितना नंबर है कॉल, रो नंबर है 4 नंबर, 4 कॉमा कौन सा कॉलम है, तो यूजर कॉल इक्वल टू मी, और हमारा क्या था 3 और 4, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट वैल्यू, और सीट 1 डॉट सेल्स 5 कॉमा यूजर कॉल इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट वैल्यू। यहाँ सॉरी इफ करना है, इफ इतना इक्वल टू इतना एंड इतना इक्वल टू इतना दोनों हो तब देन क्या करे, ये देन करे कि देन अगर जैसे ही इससे मिल जाए तो क्या होना चाहिए, तो इसका जो ये 3 नंबर है, 3 नंबर सेल है, यानी सीट 1 डॉट रेंज 3 कॉमा यूजर कॉलम इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू, और ये इंडिफ हो जाएगा, राइट। सपोज दैट मान लीजिए हमने यहाँ रन किया, हम यहाँ पे रीसेट पासवर्ड डाल रहे हैं, यहाँ पे हमने कर दिया अजय, पासवर्ड हम यहाँ डाल देते हैं अजय 1 2 3 4। सिक्योरिटी क्वेश्चन हमारा याद होना चाहिए, कोई एक चीज़ तो याद होना चाहिए आपके पास, और दोनों सिक्योरिटी। जैसे ही आप रीसेट पे क्लिक करेंगे, इंडिफ मैंने कहा कि एक और इंडिफ यहाँ पे छूट गया है, इंडिफ, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक एक चल रहा है ये। जैसे ही आप रन यूजर कॉलम 2 राइट सीट 1 रेंज, अच्छा रेंज नहीं, यहाँ पे सेल, राइट। जैसे ही ये चेंज करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे चेंज हो गया, हमारा पासवर्ड रीसेट हो गया, फाइन। तो ये हमारा काम इसका हो गया रीसेट करने का। अब हम चलते हैं लॉगिन फॉर्म में। अब देखिए लॉगिन फॉर्म में रीसेट करने के लिए क्या करें, यहाँ पे क्या करना है, डबल क्लिक करके सिंपल करना है फॉरगेट पेज डॉट शो, दैट्स इट। यहाँ पे अगर फॉरगेट करना है तो यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह डालेंगे, रीसेट कर लेंगे। यहाँ पे अगर नया साइन इन करना है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे अब साइन इन करना है तो क्या हो, तो साइन इन करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे क्लिक करते हैं, साइन इन पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे, देख लीजिए सबसे पहले हमारे इसका नाम देख लीजिए क्या है। और इस फॉरगेट पेज में एक गड़बड़ी किया है मैंने, इसका टैब ऑर्डर मैंने चेंज नहीं किया है। आप देखेंगे टैब ऑर्डर जो है, जैसे ये 1 होना चाहिए, इसका 2 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए और ये 4 होना चाहिए। उसी तरह लॉगिन पेज में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जैसे ही यूजर नेम और पासवर्ड डाले तो हम क्या सर्च करेंगे, हम यूजर आईडी पहले इसमें सर्च करेंगे। जो यूजर आईडी अगर मिल जाएगा उसका फिर नीचे वाला पासवर्ड उसके साथ मर्ज सर्च करेंगे। तो सेम है, सेम थिंग है, जैसे हमने फॉरगेट पासवर्ड में जो यूज किया है रीसेट के लिए, ये वाला सेट करना है, ये हम ले लेंगे यहाँ से और इसको लॉगिन पेज में चलेंगे, यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे कहेंगे इफ यूजर इज नथिंग देन मैसेज बॉक्स आएगा यूजर इज नॉट रजिस्टर्ड एग्जिस्ट सब इंडिफ। अब यहाँ पे तो चेक पहले किया और बाहर आ गया, और अगर मिल जाता है तो क्या हो, एग्जिस्ट सब। उसके बाद यहाँ पे होगा इल्स करके क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या चेक करना है मुझे, उसका यूजर आईडी चेक करना है कि यूजर आईडी तो मैच कर गया। तो यूजर आईडी को क्या करेंगे, यूजर कॉल इक्वल टू यूजर डॉट कॉल, फाइन। जब यूजर डॉट कॉल कर देंगे तो हमें कॉलम नंबर मिल गया। कॉलम नंबर जब मिल जाएगा तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यूजर नेम हमें मिल गया, तो अब उसका पासवर्ड चेक करना है, राइट। तो पासवर्ड चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके बाद इफ मी डॉट, इसका नाम देख लीजिए क्या क्या है, नाम मैं भूल रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2, यानी पूरा इसको एक काम करते हैं ना, इसको भी टेक्स्ट बॉक्स 1 ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं। इफ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू मी डॉट सीट 1 डॉट सेल, हमारा कितने नंबर कॉलम में, यानी 2 नंबर 3 नंबर में, यानी 3 नंबर रो कॉमा यूजर कॉलम डॉट वैल्यू। देन अगर ये मिल जाता है तो क्या हो, हम सबसे पहले अभी तो हम ये करते हैं अनलोड मी कर देते हैं, राइट। इल्स पे क्या हो, इल्स पे यहाँ हो मैसेज बॉक्स है और यहाँ पे प्रॉम्प्ट करें पासवर्ड इज इनकरेक्ट, पासवर्ड और हाँ पासवर्ड इज इनकरेक्ट, और यहाँ पे एग्जिट सब हो जाएगा। अब जैसे आप लॉगिन कीजिए, जैसे ही आप साइन इन करोगे तो यहाँ पे मेथड डाटा गलत दिया, क्योंकि यहाँ पे ये फाइंड में ये टेक्स्ट बॉक्स 1 कोई वैल्यू नहीं मिला इसे,
तो ये ध्यान रखिएगा, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पे, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। मेथड और डाटा मेंबर नॉट फाउंड, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स, फाइन। तो अब आप ये देखिए, जैसे ही आप इसे रन किया, आपने यहाँ पे डाल दिया साइन इन किया, तो ये अनलोड हो जा रहा है क्योंकि कुछ इससे मिल ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे, चाहे एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम दे देते हैं, इफ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 और मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 इक्वल टू एम्प्टी देन एग्जिट सब। अब इसे रन कीजिए। अगर जैसे ही करेंगे तो ये कुछ नहीं होगा जब तक कि आप इसमें कुछ डालोगे नहीं। मान लो कि हम यहाँ पे डाल दिए, जैसे ही आप साइन इन करोगे तो देखो ये अनलोड हो गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अगर आप गलत पासवर्ड डालते हो, अजय 456 कर दिया मैंने और साइन इन किया, तब पर भी ये निकल जा रहा है। क्यों निकल रहा है वो मैं देख लेता हूँ। इसे रन करते हैं और यहाँ पे अजय 1 2 3 4 साइन इन। अब यहाँ पे इसे मिल गया। अब ये जब मिल गया तो ये इसको सर्च कर रहा है। तो ये क्या है, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स 2 करना है मुझे। यहाँ पे मैं इसे गलत दे रहा था, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स 2 में आ जाए और सीट 3 सेल 3 कॉमा यूजर कॉलम 3, ओह सर यूजर डॉट कॉलम करना है मुझे। मैंने यहाँ पर ही गलत दे रहा हूँ, ये इसको सर्च ही नहीं कर रहा था। तो ये क्या है हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ जाए 1 2 3 4 और यहाँ पे कितना मिल रहा है 2 नंबर रो दिख रहा है। ये 2 नंबर इसे क्यों मिल रहा है? हाँ 2 नंबर कॉलम है, 2 नंबर कॉलम में तीसरे नंबर रो में देखना है इसे। तो ये क्यों नहीं निकल रहा है यहाँ पे 3 सीट 1 डॉट सेल्स, यहाँ पे ये है 2 नंबर कॉलम। ओके, तो ये अनलोड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अब हम यहाँ पे वो गलत हो रहा था अजय, और यहाँ पे हम गलत डाल देते हैं 5 6 7 और साइन इन करेंगे। तो अब ये देखिएगा मैसेज हमें यहाँ पे इल्स पे आएगा कि पासवर्ड इज इनकरेक्ट और ये बाहर आ जाएगा। राइट, यहाँ पे क्या हो गया था केवल गड़बड़ी कि यहाँ पर जो यूजर था वो इसके जगह पे हमने कॉलम नहीं लिखा था, यूजर डॉट कॉलम, कि किस कॉलम को देखना है मुझे। राइट, तो यहाँ पे ये आ गया। अब देखो आप, अब या तो अनलोड मी करो। अब देखो एडवांस लेवल का यहाँ पे है, आप इसे क्लिक करो, यहाँ पे इसे चाहे इसे छोड़ो, आप सिंपली जाओ। अब इसके दिस वर्कबुक पेज में जाइए और यहाँ पर कर दीजिए वर्कबुक ओपन। तो यहाँ पे कीजिए लॉगिन पेज डॉट शो। राइट, अब ये जैसे ही ऑन होगा तो यहाँ पे आपको एक पेज देखना शुरू हो जाएगा। अब इसमें जो भी क्राइटेरिया आपको देना है दे सकते हैं आप। या तो ये कर सकते हैं कि लॉगिन पेज में साइनिंग में कर देंगे कि ये अनलोड मी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे आप इसे अनहाइड कर दो। आप यहाँ पे एक सीट आप कर लो और इसको, इस सीट को आप हाइड कर दो, या इसके बाद आप जो भी चाहें आप वो कर सकते हैं। आप इस एक्सेल को आप हाइड करना चाहें तो आप मेरे वीडियो में देख सकते हो कि हमने वीडियो को कैसे हाइड किया है। और जस्ट सिंपल आप यहाँ पे क्या करना है, पासवर्ड डालना है और जैसे ही आप पासवर्ड आपका सही होगा ये अनलोड हो जाएगा। राइट, तो अब इसका क्या है कि यहाँ पे जैसे ही ये ओपन हो तो यहाँ पर केवल हम कर देते हैं वर्कबुक ओपन में कर देते हैं लॉगिन पेज डॉट शो। अब क्या होगा कि जैसे ही आप इस फाइल को ओपन करेंगे, जैसे ही इस फाइल को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको पासवर्ड पूछेगा और आप जैसे ही साइन इन करेंगे आपका ये अनलोड हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये अनहाइड भी होना चाहिए। ये भी आप कर सकते हैं कि जब हम ओपन करें तो सीट 2 जो है, ये जो है वो हाइड हो जाए। राइट, ये वाली सीट जो है वो हाइड, जिसमें डाटा है वो हाइड हो जाए। राइट, ये वाली डाटा हाइड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और दिस वर्कबुक में करेंगे सीट 1 डॉट हिडन विजुअल इक्वल टू एक्सेल सीट वेरी हिडन। एक्सेल सीट वेरी हिडन से क्या होगा, कोई जाके मैनुअली इसे नहीं कर सकता है अनहाइड। राइट, उसके बाद इसी को लीजिए और फॉरगेट लॉगिन पेज में जाइए। लॉगिन पेज में यहाँ पे डाल दीजिए अनलोड मी के बाद यहाँ पे ये कर दीजिए विजुअल इक्वल टू एक्सेल सीट विजुअल। अब यहाँ पे सिंपल है, जब आप इसे रन करेंगे यहाँ पे इसे रन कीजिए। दोबारा से इस फाइल को मैं रन करूँगा तो देखिएगा यहाँ पे मैंने कोड कहीं और लिख दिया क्या, हाँ ये देखिए ये हाइड हो गया, क्योंकि अगर हमने क्लोज किया तो ये हाइड हो गया। तो यहाँ पे करना क्या है, मुझे ये दिस वर्कबुक शो में ये वाला सीट जो है इसको पहले कर दीजिए और इसको बाद में कर दीजिए। अब इसको जैसे ही रन कीजिएगा यहाँ पे आप डाल दीजिए
जैसे ही आप साइन इन करेंगे आप इस सीट को देख पाएंगे अब। लेकिन कोई भी बंदा अगर नया खोलेगा इसे, कोई भी नया फाइल इसे खोलना चाहेगा तो उसे वो फाइल दिखेगा नहीं। यहाँ पे देखिए ये हिडन हो चुका है। जब तक कि हम यहाँ पे पासवर्ड यूजर आईडी नहीं डालेंगे तब तक ये नहीं दिखाई देगा मुझे, राइट। और कोई चाहता है इसे कि कोई अगर चाहता है मैं इसे फुल स्क्रीन कर दूं, और कोई अगर चाहता है कि मैं एक काम करता हूं, इस फाइल को ओपन कर लेता हूं और इसको यहां से क्लोज करके और इस फाइल को हम देख लेते हैं, तो आप इसको अनहाइड कर ही नहीं सकते हो। ओके फाइन। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ धन्यवाद।